नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। देश की राजनीति की धुरी अब पूरी तरह सांप्रदायिकता का रूप अख्तियार करती जा रही है। तुष्टीकरण का नाम देकर भारत के प्रजातंत्र की छवि लगातार खराब की जा रही है। दरभंगा में मुहर्रम को लेकर छिटपुट घटनाएं हुई, उस पर मीडिया से लेकर नेताओं तक का जो किरदार रहा वो वाकई शर्मनाक है। वहीं बीते दिन देर शाम जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दरभंगा के उस जगह पहुंचे जहां दो पक्षों में विवाद हुआ था। ठीक उसी जगह दरभंगा के विधायक संजय सरावगी भी एक दिन पहुंचे थे। दोनों ने घटना की व्याख्या अपने अपने तौर पर की और प्रेस के सामने आकर जिस तरीके का दोनों ने बयान दिया उसको आप सुनिए और फैसला आपको करना है कि किसने सही कहा और किसने गलत कहा, किसने तुष्टीकरण की राजनीति की और किसने सच बात कही। आप सुनिए पूरा दोनों का वीडियो और कमेंट कर बताइए। रोड़ा चलाया गया धार्मिक स्थल पर, बोतलें फेंकी गई और जबरदस्ती कि नहीं हम झंडा गाड़ेंगे। पूरे देश ने मीडिया में देखा है। घटना क्या था? मंदिर से सटे हुए ताजिया का झंडा गाड़ देना, प्रशासन ने हटा दिया। दूसरे दिन फिर वहां पे झंडा गाड़ देना और उसके बाद पुलिस पर उड़ाबाजी करना, वाहन क्षतिग्रस्त कर देना, धार्मिक स्थल पर उड़ाबाजी, मंदिर पर उड़ाबाजी करना, बोतलें फेंकना, जो अभी आप लोग भी देखे, कल से आप देखे, पत्रकारों को चोट लगी, पुलिस कर्मियों को चोट लगी। लेकिन बेबस है लोग। तुष्टीकरण के कारण निर्दोष आदमी का नाम डाल दिया गया, निर्दोष को जेल भेज दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ये नहीं चलेगा। जो लोगों के कारण इतनी बड़ी घटना घटी, पूरा दरभंगा जलने से बच गया, क्योंकि दरभंगा के लोग यहाँ शांति प्रिय हैं। अविलंब प्रशासन को उनको पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। और जो लोग प्रशासन को सहयोग कर रहे थे, जिसने एक पत्थर नहीं चलाया प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो एकदम सही नहीं है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को और पुलिस प्रशासन को, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति के कारण आप जो है निर्दोष को पकड़ लीजिएगा, निर्दोष का नाम एफआईआर में डाल दीजिएगा। आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा था कल? पुलिस तो यहां खुद प्रत्यक्षदर्शी थी। इस धार्मिक स्थल मंदिर से सटे हुए थाना है, सारा लोग देख रहा था क्या घटना घटा। इसीलिए अविलंब जो है वैसे लोगों को पकड़ना चाहिए और सरकार का प्रेशर होगा प्रशासन को, यह मैं जानता हूं। पुलिस को भी प्रेशर होगा, लेकिन जो सही है वो होना चाहिए। जिन्होंने मंदिर पर हमला किया, मंदिर पर उड़ाबाजी किया, मंदिर पर शीशा तोड़ा, जिन लोगों ने यहाँ पे सटा के झंडा गाड़े, प्रशासन ने हटा दिया, फिर आके झंडा गाड़ा गया। पूरा रोड़ाबाजी का एकदम पूरा लगता था जैसे युद्ध का मैदान हो। पुलिस पर उड़ा मारा गया, पुलिस पर रोड़ाबाजी, पुलिस को पीछे हटना पड़ा। बाद में एडिशनल फोर्स आया, तब फिर जो है खदेड़ा गया। इसलिए ये सही नहीं है। निर्दोष को किसी हालत में भी पकड़े नहीं, निर्दोष का नाम एफआईआर में नहीं आना चाहिए। और जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने यह घटना किया, कुकृत्य किया, उनको पुलिस पकड़े, उनका नाम एफआईआर में डाले। ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है प्रशासन को करनी चाहिए और किसी हालत में भी सरकार के तुष्टीकरण में नहीं आना चाहिए। सरकार आज किसी का है, कल किसी का रहेगा। प्रशासन को जरा सा भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए, पुलिस को जरा सा भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। लगातार साल दरभंगा के विभिन्न इलाकों में बारी दंगे हो रहे हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार? मैं एक बात आपको बता, साथ ही साथ अलग अलग होने से दंगे नहीं हो रहे। पहले आप समझिए, कुछ हल्के विवाद को भी लोगों ने दंगा का रूप दे दिया था। पहले आप इसको समझिए। जगह कहीं, स्थान कहीं, स्वरूप हम कहीं दे दिए। और मुझे लगता है कि चुनाव आने के वक्त भी ऐसा 9 महीना चुनाव बाकी है, जब बम फटकना शुरू हो जाए देश में और जब जात पात का झगड़ा बढ़ जाए तो समझिएगा हिंदू मुसलमान को तो चुनाव आ गया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें गहरी साजिश है और साजिश करके ऐसी घटना करवाने का प्रयास हो। इसके पहले 4 साल क्यों नहीं होता?
4 साल के बाद 6 महीना बचता है तभी ऐसी घटना क्यों बढ़ती है? कोई ना कोई उसमें इन्वॉल्व है और दोनों वर्ग की भूमिका एक ही व्यक्ति को निभा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। और मुझको लगता है कि ऐसे समय में 9 महीना सरकार को 2 चीजों पर कठोरतम व्यवस्था करनी चाहिए। किसी भी कीमत पर जातीय उन्माद और जाति को गाली देने वाले नेता और छुटभैया को नहीं बख्शना चाहिए। किसी भी कीमत पर धर्म मजहब के आधार पर नेताओं का आचरण और चरित्र संदिग्ध हो तो उसको जेल में डालिए। जब तक आप ऊपर से आप संविधान का पालन और कानून का पालन नहीं करेंगे, निचले तबके को कोई डर नहीं होगा। या 4 दंगे दरभंगा में हुए हैं, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो मैक्सिमम वो बच्चे हैं जो 12 साल से लेकर 17 साल तक के हैं। करेक्ट भूमिका, समाज का पिता का डर खत्म, हाथ में पत्थर होंगे, बुजुर्ग होंगे, कोई डर नहीं। मोहल्ले में जो भी पहले पप्पू यादव निकलता था तो हम टीचर को, बुजुर्गों को देखते थे। 80-84 में हमें डर रहता था कि हमारे पिता, हमारा चाचा, हमारा पिती, हमारा फूफा, हमारा नाना हमको देख रहा है, मैं गलत नहीं कर सकता। टीचर का डर होता था, अब टीचर को डर है। पहले पिता का डर हमको होता, अब पिता को मेरा डर है। बिल्कुल विकृतियां आई हैं। मेरा बिल्कुल मानना है सबसे ज्यादा जो समाज के भीतर मानसिकता थी वो देख रहा है कि मेरे पिता और वर्ग का भी जो अप्रोच है वो कंप्लीट रूप से सौहार्द का, प्रेम का नहीं है। वो उसी रंग में रंग जाता है बच्चा और वही घटना करती है। दूसरा सबसे बड़ा कि ऐसी घटनाओं में प्रशासन की भूमिका संदिग्ध हो जाती है और प्रशासन का डर नहीं रह गया। प्रशासन कठोर कार्रवाई यदि करे, त्वरित कार्रवाई करे और गिल्टी करने वाले को जेल में डाले, चार्जशीट करके बेल ना हो तो उसका डर रहेगा। तीसरी चीज, नेताओं की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध होती है। वह अपने अपने पार्टी विचारधारा नेताओं के आचरण से जाति, धर्म, मजहब को एक्ट करता है। ये तीनों घटना समाज की, पदाधिकारी की, शासन प्रशासन की और नेताओं की, ये तीनों ऐसी घटना के जवाबदेह हैं। यदि ये तीनों सही हों तो मैं नहीं मानता कि समाज में कोई घटना घटे। लेकिन जो स्थिति देखी जा रही है कि प्रशासन बैलेंसिंग चलता है, जो भी दोषी होता है वो तो दोषी को खोजता है या नहीं खोजता है बात है, लेकिन प्रशासन ये बैलेंस करना प्रयास करता है कि दोनों समाज के लोगों को लेके चलना है। अच्छा, मुझको अरेस्टिंग जो होती है उसमें अरेस्टिंग करे प्रशासन, प्रशासन को अहंकार से अलग होनी चाहिए। प्रशासन को पत्थर लग जाए, पब्लिक का कत्लेआम हो तो प्रशासन की गोली नहीं चलेगी, लेकिन किसी प्रशासन को पत्थर लग जाए और कोई गाली दे दे तब वो नफरत का आधार चुन करके किसी न किसी समाज को बर्बाद कर देता है। जिस तरह वहाँ घटना घटी और रात में महिलाओं को, प्रेगनेंसी औरत को, सबको पीट कर पूरा घर को तहस नहस कर दिया, कुछ बचा ही नहीं किसी घर, न पंखा, न फ्रिज, न चावल, न आटा, न दाल, न शीशा। यह हरकत गलत थी और इस हरकत की हम इंक्वायरी कराएंगे मुख्यमंत्री से कि आखिर क्या कारण हुई। सीनियर पदाधिकारी के रहते वहां पर 40 घर में, दर्जनों घर में जाकर महिलाओं को पीटा बिना कांस्टेबल के, यह भी तो गलत है। प्रशासन की जिम्मेदारी गिरफ्तारी की है, अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए और कम से कम दंगा में, जातीय उन्माद में 1 साल बेल ना मिले, लोग तो 3 महीना में निकल आते हैं और फिर वो जाति का नेता बन जाता है। जब वो लौट के आता है तो लोग कंधे पर ले लेते हैं, तो उसका मन तो बढ़ेगा। जिनको बिहार संभालना चाहिए इस स्थिति से वाले तो प्रधानमंत्री